सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन। ले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम। गरुड़ पुराण चैप्टर चल रहा है, एपिसोड, जिसका ये चौथा एपिसोड है। जैसा कि वर्णित है कि जरा दर्शित पंथानम प्रचंड व्याधि सैनिकम मृत्यु शत्रुम अधिष्ठो अशि त्रातरम किम न पश्यसि। मृत्यु रूपी शत्रु को अपने पर आक्रमण का वृद्धा अवस्था ने आकर मार्ग बतलाया, जिसके सैनिक असाध्य रोग हैं। इनसे बचाने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते। पूरा मतलब कि शरीर में जो वृद्धावस्था आती है वो संकेत देती है कि मृत्यु नजदीक है। फिर वृद्धावस्था में जो रोग आदि लग जाते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं, वो मृत्यु को और नजदीक आने का निमंत्रण देती है। यानी इससे पता चलता है कि अब समय आ गया है। तो वृद्धावस्था से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए क्यों ना हम ईश्वर की शरण में जाएं। अर्थात हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण आदेशित कर रहा है। फिर क्या बताया कि तृष्णा सूची विनिभिन्न सिक्तम विषय सर्पिषा राग द्वेषा नलेपक्वम मृत्यु अस्नात् मानवम। यानी प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई नोच नोच कर विषय रूपी घी में गिराकर राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती रहती है। क्या प्राय हुआ कि गरुड़ पुराण हमको संकेत कर रहे हैं कि जो तृष्णा है, ये जो बढ़ती जाती है, इस तृष्णा के कारण, तृष्णा क्यों बढ़ रही है? विषय के कारण। विषय क्यों बढ़ रहे हैं? राग और द्वेष के कारण। तो इस प्रकार राग, द्वेष, विषय और तृष्णा में फंसकर प्राणी मृत्यु के तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। बालांश यौनास्तांश वृद्धान गर्भगतान अपि सर्वना विशते मृत्यु एवं भूतम इदम जगत। ये संसार ही ऐसा है। बालक, फिर युवक, फिर वृद्ध या गर्भस्थ शिशु,
चाहे जो भी हो सबको मृत्यु घेरे रहती है। यानी मृत्यु का कोई समय नहीं। हर अवस्था में मृत्यु हमें अपने पंजे में जकड़े रहती है और जब चाहे तब वो पकड़ लेती है। स्वदेहेयम अपि जीवोऽयं मुक्त्वा आयात यम आलयम स्त्री मातिर पितृ पुत्रादि संबंध केन हेतुना। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे माता पिता स्त्री पुत्र आदि को संबंधी कहा जाए। यानी ये जितने संबंध हैं ये संबंध शरीर छूटने के बाद में संबंध खत्म हो जाते हैं। दुख मूलम ही संसारा सा यस्यास्ति सा दुःखितः तस्य त्यागः कृतोऽयेन सा सुखी न अपरा क्वचित्। ये संसार दुखों का मूल कारक है। इस कारण इस संसार से जिसको संबंध है वो दुखी है। क्या स्पष्ट बात गरुड़ पुराण कह रहे हैं कि ये पूरा संसार ही दुख का घर है और जिसने इस दुख से संबंध बनाया वो दुखी है और जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जाको नाम आधार। यानी जिन्होंने संसार से विरक्त होकर के नाम का सहारा लिया वही सुखी है। बाकी जिनका नाता संसार से है वो दुखी ही है, क्योंकि संसार दुख का मूल कारक है। प्रभवम सर्व दुखानाम आलयम सकल आपदम आश्रयम सर्व पापानाम संसार वर्जयते क्षणात। ये संसार सभी प्रकार के दुखों के उत्पत्ति का स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इस कारण ऐसे संसार को क्षण मात्र में ही त्याग देना चाहिए। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि संसार में जब आएंगे तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म करेंगे। कर्म करने से पाप या पुण्य संचित होगा। पाप पुण्य संचित होने से दुख और सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये संसार दुख ही दुख देता है। इसलिए गरुड़ पुराण आदेशित कर रहा है कि संसार को क्षण मात्र में ही त्याग देना चाहिए, अर्थात इससे मोह नहीं करना चाहिए, अपना लगाव इसमें नहीं लगाना चाहिए, अपनी सूरत को इसमें नहीं फंसानी चाहिए। लौह दार मई पासई पुमान बद्धो विमुच्यते पुत्र दारम यही है पासई हम उच्चैते ना कदाचन।
क्या बताया गया? लौह दारुम यही, लौह एवं लकड़ी से बने हुए, पासई पुमान बद्धो विमुच्यते, पासों से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्रदारय्य रूपी पास से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यानी मोह माया। पुत्रदारय्यम यही पासय्यम उच्यते न कदाचन, मुच्यते न कदाचन। पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा गरुड़ पुराण संकेत कर रहा है। यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनसा प्रियान, तावंतो अस्य निखन्यते हृदये शोक संकवः। जो व्यक्ति जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, उसके हृदय में उतने ही अधिक दुख रूपी कांटे चुभते हैं। यानी सांसारिकता से दुख की प्राप्ति होती है। वंचिता शेष विषयैः नित्यम लोको विनाशिता, हा हंत विषयाहारैः देहम स्थित इंद्रियै तस्करई। हाय विषयाहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर मनुष्य का संपूर्ण धन लूटकर उनका विनाश करते हैं। यानी मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसमें जो ये इंद्रियां हैं, ये चोरों का काम करती हैं। ये विषयानुरक्त हो करके मनुष्य शरीर का संपूर्ण धन लूट लेती हैं। यानी मनुष्य शरीर विषय में ही व्यापक रहकर वो आत्मचिंतन का उसे मौका नहीं मिल पाता। तो मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोह शंकु न पश्यति, सुख लुब्धस तथा देही यम बाधाम न पश्यति। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चले छोड़िए, हम तो सुखी, हम तो चाहते हैं कि बार बार संसार में आवे, तो उसका जवाब ये कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें बार बार संसार में आना है, संसार में सब कुछ है, सब यही करना है, और वहां क्या है? तो उसका जवाब ये गरुड़ पुराण दे रहे हैं कि जिस प्रकार मांस लुब्धक मछली लोहे की कील को नहीं देखती, यानी जिस प्रकार कांटे में मांस लगा रहता है और मछुआरे तालाब में डालकर मछली को पकड़ते हैं, मछली चाहे तो उसको न खाए और बच जाए, लेकिन वो लोहे के कील को नहीं देखती है और उसी सुख को प्राप्त करने के आनंद में वो फंस जाती है। इसी प्रकार सुख लुब्धस तथा देही यम बाधाम न पश्यति। आनंदबद्ध व्यक्ति, आनंद लुब्ध व्यक्ति, यानी जो सांसारिक मजा ले रहा है, वो उसे यम बाधा नहीं दिखता। कबीर साहब ने इस पर बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और जगत चबे न काल का, कुछ मुठी कुछ गोद। यानी यम सबको खाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं।
हिताहितं न जानन्तो नित्यम् उन्मार्गगामिनः कुच्छपूर्ण निष्ठा ये ते नरा नारकाः खगः। हित अनहित को न जानने वाला, हमेशा कुग्रस्त कुमार्गगामी तथा अपना उदर भरने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। क्या बता रहे हैं कि हित या अनहित को जो नहीं जानता, क्या मेरे लिए हितकर है, क्या अहितकर है, और हमेशा बुरे रास्ते पर चलने वाला, बुरा संगत करना, बुरा रास्ते पर चलने वाला, अपना ही केवल देखने वाला, केवल अपना उदर भरने वाला, दूसरा क्या है कैसा है ये न देखकर स्वयं अपने हित की ही बात काम करने वाला, ऐसा व्यक्ति गरुड़ पुराण संकेत दे रहे हैं कि वो नरकगामी होता है। फिर क्या बताया, निद्राद मैथुनम आहारा सर्वेषां प्राणिनां समाः ज्ञानवान मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीना पशु स्मृतः। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो सभी प्राणियों में समान रूप से है, परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको मनुष्य कहते हैं, और जो ज्ञानहीन व्यक्ति हैं उन्हें पशु कहा जाता है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। फिर क्या बताया कि निद्रा लेना, भोजन करना, मैथुन करना आदि कार्य प्रणाली तो विश्व के जगत के संपूर्ण प्राणियों में बराबर रूप से है, लेकिन जो ज्ञानवान है वो मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, और जो ज्ञान के तरफ, स्व आत्मज्ञान के तरफ जो नहीं देखते, उन्हें गरुड़ पुराण ने पशुओं की संज्ञा दी है। प्रभाते मल मूत्राभ्याम क्षुत्रिभ्याम मध्य में रवौ रात्रौ मदन निद्राभ्याम बाध्यन्ते मूढ़ मानवाः। क्या बताया कि मूढ़ मानवाः मूर्ख व्यक्ति प्रभाते मल मूत्राभ्याम, प्रातः काल मल मूत्र के वेग से, मध्यगे यवौ क्षुताभ्याम, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से, तथा रात्रौ मदन निद्राभ्याम, तथा रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाध्यन्ते बाधित रहते हैं। यानी सुबह उठ करके नित्य क्रिया कर्म, दोपहर में भोजन और तिसड़ा यानी जो पाए वो रखें, और रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा, यही मनुष्य की दिनचर्या अगर है तो उसे गरुड़ पुराण ने मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा दी है। स्वदेह धनदारादि निरताः सर्वजन्तवः जायन्ते च म्रियन्ते च हा हंता अज्ञान मोहिता। हाय, ये खेद की बात है
कि अज्ञान से मोहित होकर, हंता अज्ञान मोहिता, अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव स्वादेह अपनी देह, धन, दारादि, पत्नी आदि में निरता आसक्त होकर सर्व जंतवा बार बार पैदा होते हैं, जायन्ते च म्रियन्ते और बार बार मर जाते हैं। क्या बताया कि गरुड़ पुराण दुख व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सभी जीव वो अपनी देह के लिए, धन के लिए, पत्नी आदि के लिए इन्हीं कार्यों में आसक्त होकर उसे बार बार पैदा होना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। जन्मत मरत दुषा दुख होई, तस्मात् संग सदा त्याज्य सर्वस त्यक्तुम न सक्तये, महाद्रवी सह कर्तव्या संत संघर्ष भेषजम। इसलिए आदेशित कर रहे हैं कि देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न कर सके तो उस आसक्ति भाव को देह गेहाद से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार आसक्ति रूपी रोग से भेषज हैं, यानी रोग की दवा है, डॉक्टर। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम्, यस्य नास्ति नरासो अंधा कथम न स्यादम मार्गगः। सत्संग और ज्ञान ये दो निर्मल चीजें हैं। जिस व्यक्ति के पास ये दो चीजें नहीं हैं वो अंधा है, क्यों नहीं बुरे रास्ते में जाएगा। यानी क्या बताया, सत्संग और ज्ञान। सत्संगत जगसार साधो सत्संगत जगसार रे। तो सत्संग, गुरु की संगत, गुरु की प्रेरणा, सदगुरु की शरणागति प्राप्त करके सही रास्ते पर जाना चाहिए, और जिसके पास ये नहीं है वो तो बुरे रास्ते पर जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।